तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ह्यूमन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 54 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जू होता है अपने साथियों से कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर ट्रांसफिगरेशन आर्ट को यूज करते हुए अपने चेहरे को बदलना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी दो पर्सनैलिटीज में चेंज करता हूँ। जब मैं यहाँ पर ह्यूमन डिस्ट्रॉयर होता हूँ तब तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ डीमन बनना होगा। जब मैं यहाँ पर जेड फेस डिवाइन ड्रैगन होता हूँ तब तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ नॉर्मल इंसान बनना होगा। तो इसी के साथ ही हमारा जू वहाँ पर उनसे कहता है। तो मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरी बात को समझ गए होगे। तुम में से किसी को क्या करना है, तुम्हें बस अपने स्टेटस को चेंज करना होगा। डीमन उसे कहता है तो हम सभी लोग यहाँ पर ट्रांसफिगरेशन आर्ट को यूज करेंगे। तुम्हारा जू कहता है कि हाँ तुम सभी लोग यहाँ पर ट्रांसफिगरेशन आर्ट को यूज करोगे। तो फिर साथ ही वो कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर ट्रांसफिगरेशन आर्ट आती है, सिर्फ और सिर्फ जाओकुन को छोड़कर। जाओकुन तुम यहाँ पर ट्रांसफिगरेशन आर्ट को यूज नहीं कर सकती। तो जब भी मैं यहाँ पर जेड फेस डिवाइन ड्रैगन बनूंगा तब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, तब तुम्हें यहाँ पर किसी रूम में बंद रहना होगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पर ह्यूमन डिस्ट्रॉयर होता हूँ तब तुम मेरे साथ रह सकती हो। जब तुम यहाँ पर इसको कंप्लीटली मास्टर कर लोगी, अपनी चेहरे को बदल पाओगी, तब तुम यहाँ पर मेरे साथ जरूर आ जाना। तो जाओकुन कहती है ये तो मेरे साथ ज्यादती है, मैं अकेली यहाँ पर पीछे क्यों रहूंगी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हम मुझे नहीं जानते, यानी कि किसी ने मुझे नहीं देखा हुआ। तो फिर अगर मैं आपके साथ दोनों साइडों के ऊपर घूमूंगी तो कोई भी यहाँ पर मुझे नहीं पहचान पाएगा। तुम्हारा जू से कहता है बेवकूफ बच्ची, जब मैं यहाँ पर ह्यूमन डिस्ट्रॉयर होऊंगा तब भी तो मेरे साथ होगी, जब मैं जेड फेस डिवाइन ड्रैगन होऊंगा तब भी तो मेरे साथ होगी। तो सभी लोगों को इस बात के ऊपर शक हो जाएगा, इसलिए तुम यहाँ पर मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं रहोगी जब मैं यहाँ पर जेड फेस डिवाइन ड्रैगन होऊंगा। क्या हम लोग सेंट्रल प्लेन्स में, तो मैं सेंट्रल प्लेन्स के हिसाब से सभी लोगों के अंदर घुलना मिलना होगा। सभी को यहाँ पर उनके तुम्हारे अपने अपने काम करने होंगे, जैसे जैसे मैं तुमसे कहता हूँ बिल्कुल वैसे वैसे ही करना होगा। और सेंट्रल प्लेन्स में ज्यादातर मुझे यहाँ पर जेड फेस डिवाइन ड्रैगन के फेस से घूमना पड़ेगा, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर जाओकुन को पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो जाओकुन कहते हैं जी मास्टर मैं समझ गई। तुम्हारा जू इसी के साथ ही कहता है कि एक और काम तुम लोगों को यहाँ पर एक और काम करना होगा, यानी कि मेरे ऑर्डर्स के बिना तुम में से कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं करेगा। साथ ही वो कहता है कि मैं डीमन स्पेशली तुम, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी यहाँ पर बाकी सभी लोगों से कुछ ज्यादा ही जो है पॉइंट आउट होती है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी ट्रांसफिगरेशन आर्ट के ऊपर भी ध्यान दो, साथ ही यहाँ पर अपनी एनर्जी को कंसील करने के बारे में भी सोचो। तो वो कहता है जी मास्टर मैं ऐसा ही करूंगा। फिर साथ ही हमारा जून से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम सभी लोग यहाँ पर बेस्ट में से बेस्ट हो। तुम सभी लोगों को मैं डिमोनिक कल्ट से इसलिए लेकर आया था, स्पेशली मैड डीमन, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी कुछ ज्यादा है और तुम अपनी एनर्जी को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाते, इसी वजह से सभी लोग यहाँ पर तुम्हारी एनर्जी को पहचान सकते हैं। तो मैड डीमन खुश होकर कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कंप्लीमेंट करने के लिए। फिर साथ ही हमारा जून से कहता है टैटूलेस मोनाज तुम बताओ कि क्या तुम यहाँ पर कोई ऑर्थोडॉक्स म्यूरम की मार्शल आर्ट्स को यूज कर सकते हो। और साथ ही वो लड़की जो होती है जिन्हें फ्लावर होती है उससे पूछता है, तो वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स एक्टर की मार्शल आर्ट्स को भी यूज कर सकते हैं। तो माजू कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है, जब मैं यहाँ पर जेड फेस डिवाइन ड्रैगन हूंगा तुम्हें यहाँ पर डिमोनिक आर्ट्स को नहीं यूज करना। फिर साथ ही वो कहता है कि लेडी वुजियान तुम्हारी स्पेशलिटी जो है वो क्विक स्वर्ड की है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स एक्टर की क्विक स्वर्ड टेक्निक्स को ही मास्टर करो। तो वुजियान से कहते हैं कि यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे कंप्लीमेंट करने के लिए। और इसी के साथ ही माजून से कहता है कि आज के बाद से मैं यहाँ पर तुम लोगों को ऑर्डर देता हूँ कि तुम में से कोई भी डिमोनिक आर्ट्स को यूज नहीं करेगा। सेंट्रल प्लेन्स के पास सिर्फ और सिर्फ तभी डिमोनिक आर्ट्स को यूज किया जाएगा जब मैं यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर दूंगा। क्या मेरी बात को समझ गए। तो वो कहता है कि हाँ हम लोग समझ गए हैं। फिर साथ ही माजू जो होता है मास्टर नो से मिलने के लिए आता है, क्योंकि ट्विन नोज वहां पर पहुंच जाते हैं। और इसी के साथ ही ये लोग उन सभी को अपने साथ लेकर गोल्डन टोड बैंक की तरफ आके बढ़ता है। वहां पर आने के बाद माजू जो होता है वो मैड डीमन से कहता है कि अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि तुमने यहाँ पर ट्रांसफिगरेशन आर्ट को यूज किया, जिसकी वजह से अब तुम यहाँ पर आम लोगों के जैसे लग रहे हो जैसे कि म्यूरम में होते हैं। तो उसने वहां पर ट्रांसफिगरेशन आर्ट को यूज करते हुए अपनी शक्ल को वहां पर चेंज किया होता है। अब वो यहाँ पर बिल्कुल एक आम इंसान लग रहा होता है जैसे कि आम ऑर्थोडॉक्स के सेक्टर के लोग हैं। तो मैड डीमन उसे कहता है कि यंग मास्टर आपको नहीं लगता कि वो लड़की जो कल आपसे मिलने के लिए आई थी वो काफी ज्यादा कमाल किया उस, क्योंकि आपके प्रेशर के अंदर तो यहाँ पर बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है आप जब अपनी की का प्रेशर रिलीज करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लड़की आपके सामने जहाँ पर ऑफर रखकर चली गई, यानी कि आपको अपनी सेक्टर का ग्रैंड मास्टर बनाकर चली गई है। तो मानजू से कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि वो लड़की कोई आम से लड़की नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुझे यहाँ पर एक और बात महसूस हुई है, जैसे कि उस लड़की की बॉडी के अंदर एक अलग सा डीमन है जो कि उसे यहाँ पर कोई ऐसा प्लान जो इसके ऊपर वो काम कर रही है, जो जिसके प्लान के मुताबिक वो सब कुछ कर रही थी। और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर अपने प्लान में मुझे भी शामिल करना चाहती है। तो मैड डीमन उसे कहता है कि सर इस बात का क्या मतलब है। तो माजू से कहता है कि मुझे यहाँ पर लगता है कि उसका कोई ना कोई प्लान है और वो अपने प्लान के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता कि मैं यहाँ पर उसे इस्तेमाल कर लूंगा। और इसी के साथ ही माजू वहां पर पास्ट का सीन बताता है कि जहाँ पर हमारे जू ने उससे पूछा था कि अपने हेडक्वार्टर की
लोकेशन बताओ, मैं कुछ दिनों में वहां पर तुम्हारे हेडक्वार्टर में आऊंगा और आकर रिफॉर्म्स करूंगा, यानी तुम्हारे सेक्टर के सभी लोगों को वहां पर सभी को अपने सामने झुकाऊंगा। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़की मिस जूजी उसे बताती है कि तुम्हें डोंगटिंग लेक के नीचे आना होगा। डोंगटिंग लेक के नीचे हम लोगों ने अपना बेस, अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ है, और वहां पर आने के बाद ग्रैंड जंग मास्टर जब तुम आओगे तो वहां पर सभी के सभी जितने भी डिसाइपल्स हैं वो सभी लोग तुम्हारी बात जरूर मानेंगे अगर तुम आकर उन सभी लोगों को अपनी पावर्स के साथ मनाओगे। तुम्हारा जू से कहता है कि तुमने लोकेशन काफी ज्यादा अच्छी चूज की है। म्यूरियम अलायंस जो है वो यहाँ पर से बहुत ज्यादा नजदीक है, यानी डोंगटिंग लेक के बहुत ज्यादा नजदीक है। ऐसी वजह से तुमने यहाँ पर एक बहुत ही खास लोकेशन को चूज किया है, यानी कि तुम्हारे लिए यहाँ पर उनके ऊपर अटैक करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मिस जूजी उसे कहती है कि यहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ कम है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अपना दिमाग तो यूज कर सकते हैं। इसी वजह से हमने अपना हेडक्वार्टर डोंगटिंग लेक के नीचे बनाया है। इसी के साथ ही मां जू से कहता है कि मैं तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम जूजी फैमिली की डिसेंडेंट हो, लेकिन तुम यहाँ पर डिमोनिक सिंडिकेट के साथ क्या कर रही हो? तो वो उसे कहती है कि यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोडॉक्स म्यूरियम को डाउन करना चाहती हूँ, मुझे ऑर्थोडॉक्स म्यूरियम के एक बंदे को हराना है। तो मां जू से कहता है कि तुम यहाँ पर किसकी बात कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर एक ही कमीने घटिया इंसान की बात कर रही हूँ। वो कमीना घटिया इंसान इस वक्त ऑर्थोडॉक्स म्यूरियम यानी कि म्यूरियम अलायंस का लीडर है। तो मां जू कहता है कि इसका मतलब ये डोगू हैंगटियान की बात कर रही है, डोगू हैंगटियान को मारना चाहती है, इसी वजह से ये सब कुछ कर रही है। तो मैट डेमन उसे कहता है कि ये बंदा फिर से यहाँ पर हमारे सामने उसका नाम आ गया, इसका मतलब जैक डोगू हैंगटियान वाकई में कमीना इंसान है। तो मां जू से कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपना दुश्मन बना रखा है, और उन दुश्मनों में से एक दुश्मन तो मैं भी बन चुका हूँ। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वो गोल्डन टोर बैंक के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर आने के बाद मां जू से कहता है अंदर जाने के बाद मैं अपने कुछ बहुत ही खास लोगों से मिलने वाला हूँ और तुम्हें भी उन लोगों के साथ मिलवाने वाला हूँ। मैट डेमन उसे कहता है कि रास्ते में भी आपने मुझे यहाँ पर इस बारे में बताया था, लेकिन आपने मुझे डिटेल्स नहीं बताए कि आखिर आपके वो दोस्त कौन है जिनसे आप जाकर मिलने वाले हैं। तो मां जू कहता है वो बहुत ही खास लोग हैं, और इसी के साथ मैट डेमन उसे कहता है कि मैं भी यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि आखिर आपके खास लोग कौन हैं। और साथ ही वो लोग दरवाजा खोलकर वहां पर अंदर आते हैं, जबकि मां जू वहां पर सोच रहा था कि मैं भी यहाँ पर मास्टर वान और मास्टर हुईनू से मिलना चाहता हूँ। काफी अरसा हो गया है, यानी कि तकरीबन साल से ऊपर हो गया है उनसे मिले हुए, उनको देखे हुए। तो जैसे मां जू वहां पर अंदर की तरफ आ रहा होता है, साथ ही वहां पर सारी की सारी पास की मेमोरीज को भी याद कर रहा होता है। और अंदर आती मां जू जो होता है वो मास्टर जेंग से कहता है कि मास्टर जेंग मेरे गेस्ट आ गए। तो वो कहता है हाँ सर, वो तो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, प्लीज जल्दी से अंदर आ जाए। तो मां जू दरवाजा खोलता है और अंदर आता है। जैसे वो अंदर आता है तो उसी के साथ ही मास्टर हुईन और मास्टर वान उनसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और दोनों वहां पर माय लॉर्ड कहते हुए चिल्लाते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं और जाकर उसके साथ लिपट जाते हैं और जाकर वहां पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि माय लॉर्ड आप क्या, आप ठीक हैं, कहीं आपको कोई चोट तो नहीं लगी? इतना अरसा हो गया आपने यहाँ पर हमें कोई लेटर भी नहीं लिखा। तो हमारा जून से कहता है कि मुझे भी यहाँ पर तुम लोगों को देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम दोनों भी ठीक हो। कि मास्टर हुईनो जो होते हैं वहां पर सोच रहे होते हैं कि हमारे यंग एम्पर को तो देखो, ये पहले से ज्यादा कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, पहले के ज्यादा पहले के मुकाबले में। पहले जब इनके अंदर बिल्कुल हिम्मत खत्म हो गई थी, उसके मुकाबले में आज इनके चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा शाइनिंग है, इनकी आंखों में स्पार्कल ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कि ये पूरी तरह से बदल चुके हैं। जून दोनों से कहता है कि बस करो, यहाँ पर रोना बंद करो, तुम लोग यहाँ पर इतना ज्यादा क्यों रो रहे हो, तुम्हारे रोने की वजह से मैं भी रोना शुरू कर दूंगा। और इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है, कोई उसे कहता है कि माय लॉर्ड मैं भी यहाँ पर हूँ। तो माजू कहता है कि अब तुम कौन हो? तो वहां पर साइड के ऊपर से मास्टर गन क्यों निकल कर आते हैं और उसे कहते हैं कि आपने मुझे पहचाना नहीं, आपने मुझे ट्रेनिंग करने के लिए और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए मास्टर नोज के पास भेजा था, और तब से मैं इनके पास ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं अजूरे फेस डीमन किंग हान गन प्यो हूँ। तो माजू कहता है क्या तुम वही दड़ियल हो, लेकिन तुम्हारी मूछें और दाढ़ी कहाँ पर चली गई? गन प्यो भी आगे से रोना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि माय लॉर्ड ये सब कुछ आपकी मेहरबानी है, अगर आप मुझे यहाँ पर अपने किए के पछतावा करने के लिए दोनों मास्टर्स के पास नहीं भेजते तो आज मैं यहाँ पर इस हालत में कभी भी आपके सामने नहीं होता, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि मैट डीमन जो होता है उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि मैट डीमन अपने आप को हमारे जू का बहुत ही खास और करीबी दोस्त समझता है, लेकिन इसी के साथ अब यहाँ पर गन प्यो बीच में आ गया है, यानी कि ये उसका राइवल बनने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 54 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे दोनों ट्विन नोज के साथ बात करने के बाद हमारा जू अब आगे क्या करने वाला है और कौन सी जगह पर जाने वाला है।